हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चतुर्भुजों को समझना चैप्टर का प्रश्न बली 3.3 का प्रश्न 200 का समझाऊंगा। ठीक है, तो यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न 200 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और प्रश्न वाली 3.3 क्या मैंने प्रश्न एक को हल करके आपको समझा दिया है। ठीक है, आप उनका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इनके पिछले अध्याय 0.1 3.2 उनका भी वीडियो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उनका लिंक आपका पर्सनली 3.3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। ठीक है, चलिए अब जाकर देख सकते हैं। देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आपका समांतर चतुर्भुज दिया गया है, जितना भी आपका 5 समांतर चतुर्भुज है, इनमें जो अज्ञात एक्स वाई जेड है, इनके मानों को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे हम इनके मानों को ज्ञात करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हल लिखते हैं। ठीक है, मैं हल लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? हल। हल लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए हल लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हल मैंने तो लिख दिया। अब देखिए एक नंबर में देता हूँ, एक नंबर का हल कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जो एक नंबर में है आपका समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हमें एक्स का मान ज्ञात करना, अब जो वाई का जेड का, तीनों को कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमें एक्स का ही मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए एक्स का मान कैसे ज्ञात होगा। देखिए यहाँ जो आपका कोण बी है, इनका मान दे दिया 100 डिग्री। बस इस 100 डिग्री से हमें एक्स वाई जेड सबका मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ देखिए आपका कोण बी आपका 100 डिग्री है। ठीक है, और कोण सी का मान एक्स है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में एक ही रेखा पर बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों आपका आसन कोण है। ठीक है, तो अगर हम लोग 180 डिग्री से 100 डिग्री घटा देंगे, एक्स का मान नहीं आ जाएगा, तो हम लोग एक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज ठीक है। चलिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण बी, इसीलिए कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब कारण क्या लिखेंगे? आसन कोणों के गुण से चलिए ठीक है, आसन कोणों के गुण से। ठीक है, तो देखिए कोण बी बराबर कितना आपका 100 डिग्री, तो कोण बी का जगह पे 100 डिग्री लिखिए, यहाँ एरो दे दीजिएगा। ठीक है, फिर प्लस कोण सी देखिए आपका कितना एक्स है, तो एक्स लिखिए, अब बराबर 180 डिग्री को उतार दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा, अगर एक्स का मान निकालना तो एक्स को जहाँ है वहीं रहने दीजिए, एरो दीजिए, 180 डिग्री को लिखिए। ठीक है, ठीक है, बराबर का लेफ्ट साइड में 100 डिग्री आपका यहाँ कुछ नहीं प्लस में, बराबर के आपका राइट साइड में जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 100 डिग्री माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना आ गया आपका? 180 से 100 डिग्री घटाया तो 80 डिग्री, तो ये आपका 80 डिग्री किसका आ गया? एक्स का मान आ गया। ठीक है, मतलब ये इसका मान आ गया आपका 80 डिग्री। चलिए 80 डिग्री मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक्स का मान 80 डिग्री आ गया, अब एक्स का मान 80 डिग्री आई है। ठीक है, अब देखिए कोण भी आपको 100 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, तो कोण बी जितना है उतना आपका कोण डी होगा, तो वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे क्योंकि क्या लिखिएगा, कोण डी बराबर कोण बी। ठीक है, कोण देखिए कोण डी बराबर कोण बी। ठीक है, और कारण क्या दे देंगे? सम्मुख
ठीक है, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं सम्मुख कोण। ठीक है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए कोण डी आपका कितना वाई है, तो कोण डी का जगह पे वाई लिखिए, और कोण बी कितना 100 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 100 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोण आपका y का मान आइए 100 डिग्री। ठीक है, x का मान आइए, y का मान आइए। ठीक है, तो आप 16 डिग्री इसको लिख दीजिए। ठीक है, 100 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कोण सी आपका कितना है 80 डिग्री। ठीक है, मैंने x का मान 80 डिग्री, तो कोण z का मान नहीं आ जाएगा, मैंने a का कोण a का मान 80 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण a बराबर कोण आपका क्या c। ठीक है, सम्मुख कोण लिखिए, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण। ठीक है, तो कोण ए आपका कितना है जेड है, जेड लिख दिए। अब कोण सी कितना आपका देखिए एक्स है, तो एक्स लिख दीजिए। ठीक है, एक्स लिखिए। ठीक है, तो इसीलिए कोण जेड बराबर कितना, एक्स का मान कितना है हमारा 80 डिग्री, तो 80 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया तीनों का। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः एक्स बराबर 80 डिग्री, वाई बराबर 100 डिग्री, और जेड बराबर 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री। ठीक है, तो बस यही आपका हो गया पहले भाग का आंसर। ठीक है, अब चलिए दूसरे भाग को सोल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा भाग, तो हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक लाइन खींच दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग का क्या है। ठीक है, दूसरा भाग का यहाँ आपका एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, हम लोग इसको नामकरण कर देते। देखिए हम लोग इसको नामकरण कर देते, इसको ए दे देते, इसको बी लिख देते, इसको सी लिख देते, इसको डी लिख देते। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए x का मान कैसे ज्ञात होगा, देखिए यहाँ कोण डी आपका कितना है 50 डिग्री है, और एक ही रेखा पर देखिए दोनों अंतःकोण बन रहा है, तो ये दोनों आसन कोण के योग से 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री जगह हम 50 डिग्री घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि कोण डी और कोण ए आपका आसन कोण है। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा, तो ये हम लोग लिखेंगे। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, कोण ए जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री कारण लिख दीजिएगा आसन कोणों के गुण से। ठीक है, कोणों के गुण से। ठीक है, चलिए अब देखिए कोण ए का मान कितना है एक्स है, एक्स लिखिए, जोड़ लिखिए, कोण डी कितना 50 डिग्री है, 50 डिग्री लिखिए, बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए एरो दे दीजिए। ठीक है, एक्स का मान लिखा, नेक्स्ट को ऐसे लिखिए, 180 डिग्री को भी जैसे वैसे लिखिए, बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस में 50 है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो माइनस में 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 180 से 50 घटा तो आपका 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 130 डिग्री इसका मान आइए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 130 डिग्री। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए x का मान आ गया। अब देखिए कोण y का मान, देखिए कोण a और कोण c सम्मुख कोण है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, जो x का मान होगा वो y का मान होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण c बराबर कोण a, कारण दे दीजिएगा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण, तो कोण c आपका कितना है y है, तो y लिख दीजिए, और कोण a कितना है आपका x है, तो x लिख दीजिए। ठीक है, तो एरो दीजिए, तो इसीलिए y बराबर x का मान कितना 130 डिग्री, तो 130 डिग्री लिख दिया। ठीक है, चलिए y का मान आ गया, देखिए y का मान कितना आ गया 130 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोण डी आपका 50 डिग्री है। ठीक है, जब कोण डी 50 डिग्री होगा तो ए भी कोण आपका 50 डिग्री होगा, सम्मुख कोण से 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, कोण बी। ठीक है, अब देखिए कोण डी जेड का मान निकालना है। ठीक है, और यहाँ देखिए एक ये सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा पे देखिए एक तिर्यक रेखा खींचा गया है। ठीक है, मान लीजिए जब कभी भी आपका एक सीधी रेखा पे एक तिर्यक रेखा खींचा जाता है तो इस पर बनने वाले जो कोण होता है उन सभी कोणों का योग कितना होता है, सबका योग करके हम लोग क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोणों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये किसके अनुसार होता है, रेखीय गुण से। ठीक है, तो
50 डिग्री जोड़ कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे चूंकि 50 डिग्री जोड़ जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से होता है। ठीक है, तो देखिए जेड का मान निकालना है तो 180 डिग्री को ऐसे ही लिखिए, बराबर के लेफ्ट साइड अब प्लस में 50 है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो माइनस में 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एरो दे दीजिए, जेड बराबर कितना आ जाएगा 180 से 50 घटेगा तो आपका 130 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः एक्स बराबर कितना 130 डिग्री, वाई बराबर कितना आपका 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री, और जेड बराबर भी आपका कितना, जेड बराबर भी 130 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैंने एक और दो का समझा दिया। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का था। ठीक है, 2 नंबर भाग था। ठीक है, चलिए अब आपको मैं क्या करूँगा भाग 3 समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको भाग 3 समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए भाग 3 क्या है, देखिए भाग 3 एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका हम लोग नामकरण कर देते, देखिए इसका नाम दे देते ए बी ए सी है और ये डी है। ठीक है, और ये जो बीच में आपका बिंदु है इसको हम लोग क्या नाम दे देते, ओ नाम दे देते। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं भाग 3 का हल के लिए लिखते हैं चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या पहले ज्ञात करना है कोण x का मान। ठीक है, आप y z भी कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोण x का मान कैसे ज्ञात होगा। ठीक है, तो देखिए जो समांतर चतुर्भुज में है इसमें जब इस प्रकार का कोई कोण बना रहता है तो इसका मान कितना होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, और इस ओर का कोण और इसके ठीक विपरीत ओर का कोण, ये दोनों क्या होता है आपका शीर्षाभिमुख कोण होता है। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण का मान हमेशा बराबर होता है, तो ये 90 डिग्री है, समकोण है, तो इसका x का मान भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग इसको लिखेंगे चूंकि कोण ए ओ बी, हम लोग इसको लिखेंगे, निकालना क्या आपको x का मान, तो लिखेंगे चूंकि कोण डी ओ सी बराबर, लिखिएगा इसीलिए कोण डी ओ सी, ओ को बीच में रखिए। ठीक है, ओ कोण आपका लिख रहे हो। ठीक है, बराबर होगा कोण ए ओ बी, बराबर कोण ए ओ बी। ठीक है, किस अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, चलिए शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो देखिए कोण डी ओ सी कितना एक्स है, देखिए कोण डी ओ सी देखिए एक्स है। ठीक है, और कोण ए ओ बी कितना आपका 90 डिग्री है, देखिए। ठीक है, 90 डिग्री, तो इसको लिख दीजिए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो एक्स का मान आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलिए एक्स का मान आ गया, तो हम लोग लिख देते हैं 90 डिग्री। चलिए ठीक है, अब देखिए कोण एक्स का मान 90 डिग्री है, देखिए कोण सी का मान 30 डिग्री है। अब कोण आपको वाई निकालना है। ठीक है, और देखिए जो आपका ओ सी डी देखिए एक प्रकार का त्रिभुज है, देखिए दिख रहा है आपको एक प्रकार त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के गुण से आप इनका क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, जब इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 घटाते तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज डी ओ सी में, लिखेंगे अब त्रिभुज डी ओ सी में क्या लिखेंगे, कोण डी ओ जोड़ कोण सी, कोण डी जोड़, इसीलिए कोण डी जोड़ कोण ओ जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोणों के योगों के गुण से, योगों के गुणधर्म से, योगों के गुणधर्म से। चलिए ठीक है, तो देखिए कोण डी हमारा y है, ये हमें निकालना, देखिए कोण डी y है, कोण
वो कितना एक्स है, 90 डिग्री अभी निकला, तो अब लिख दीजिए एक्स है अभी, ठीक है। और जोड़ कोण सी का मान कितना आपका 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, कोण वाई को ऐसे रहने दीजिए, एरो दीजिए पहले। जोड़ एक्स का मान अभी कितना लिखा 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दीजिए एक्स का जगह, प्लस 30 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 180 डिग्री जैसे था वैसे उतार दीजिए, ठीक है। वाई को ऐसे रखिए, देखिए दोनों प्लस में 30 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह दीजिए, बराबर 180 डिग्री को उतार दीजिए, ठीक है। वाई का मान निकालना, वाई को ऐसे लिखिए 180 डिग्री को जैसे वैसे लिखिए, बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस में आपका 120 डिग्री, बराबर का राइट साइड लेके जाएगा माइनस पे आपका 120 डिग्री आ जाएगा संख्या, ठीक है। संख्या को संख्या पास में लेके आ गया आप घटाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका y बराबर कितना आ जाएगा 180 से 120 घटाया तो आपका 60 डिग्री, तो ये जो आ गया आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है, 60 डिग्री आ गया। तो देखिए ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। और देखिए कोण y का जो मान होगा वो आपका कोण z का मान होगा, क्योंकि एक ही रेखा के एक तरफ के कोण और इस तरफ का कोण आपका क्या होता है बराबर होता है, किस अनुसार एकांतर कोण से, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। अब डी, तो कोण बी कितना आपका, कोण बी आपका है जेड और कोण डी आपका कितना वाई, ठीक है। कारण दे दीजिए एकांतर कोण से बराबर है, एकांतर कोण से, ठीक है। तो इसीलिए z बराबर कितना आ जाएगा, y का मान कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो यह लिख दीजिएगा अतः x बराबर 90 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री और z बराबर भी आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, चलिए XYZ का, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे चौथे नंबर भाग को, ठीक है। तो चलिए चौथे नंबर भाग को मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। चलिए मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। अब चौथे नंबर का देखिए क्या है, देखिए चौथा नंबर को उतार देता हूँ, ठीक है। इसका भी नामकरण कर देते A, B, C और D, ठीक है। तो देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और जब समांतर चतुर्भुज है तो हमें कोण x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए एक सीधी रेखा के दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, एक समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है, किसके अनुसार, आसन्न कोण के गुण से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण A जोड़ कोण B बराबर 180 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हो जाएगा कोण A जोड़ कोण B बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा आसन्न कोण, ठीक है, आसन्न कोण, ठीक है। तो देखिए कोण ए कितना है आपका x है, इसी का मान ज्ञात करना, ठीक है। ये 80 डिग्री है। कोण बी तो लिख दीजिए 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री को जैसे वैसे उतार दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री से बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस में 80 डिग्री है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो माइनस में 80 डिग्री जाएगा, संख्या को संख्या बाई भेज दिए, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया 180 घटा तो आपका 100 डिग्री, ठीक है। x का मान आ गया, तो हम लोग 100 डिग्री लिख देते 100 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए कोण B 80 डिग्री है, तो कोण D भी आपका 80 डिग्री का, y का मान आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण D बराबर कोण B, ठीक है, कोण B, कारण दीजिएगा सम्मुख कोण, चलिए सम्मुख कोण हो गया। तो कोण D आपका कितना है, कोण डी वाई है, और कोण B कितना है, कोण B आपका 80 डिग्री है। तो चलिए आ गया आपका
वाई का मान, ठीक है। चलिए अब जेड का मान कैसे आएगा, देखिए 80 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए जेड का मान कैसे आएगा, देखिए कोण भी आपका 80 डिग्री है, अब कोण सी के लिए जेड है, देखिए तो देखिए अब कभी भी अगर आपको मान लीजिए एक रेखा दे, ऐसे एक दो रेखा आपको देगा समांतर रेखा, और इधर एक तिर्यक रेखा खींचा गया है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के आपका इस ओर का कोण और इस ओर का कोण हमेशा क्या होता है, संगत कोण होता है, ठीक है। इस ओर का कोण इस ओर का कोण हमेशा संगत कोण होता है, तो इसका मान जितना होगा उतना मान इसका भी होगा, तो मान इतना 80 डिग्री है तो जेड भी 80 डिग्री होगा संगत कोण के अनुसार, ठीक है। तो हमने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण बी, चूंकि कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है, संगत कोण लिखिएगा, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। तो कोण बी आपका कितना 80 डिग्री है, ठीक है। अब कोण सी कितना आपका जेड, ठीक है, बराबर जेड, ठीक है। तो इसीलिए जेड बराबर कितना है 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, अतः एक्स बराबर कितना 100 डिग्री, वाई बराबर 80 डिग्री, फिर जेड बराबर भी 80 डिग्री, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया इसका आंसर चौथे वाले भाग का, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, आपको पांचवा वाले भाग का हल करके समझाऊंगा, ठीक है। देखिए पांचवा वाला भाग कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए पांचवा वाला भाग, ठीक है। तो पांचवा भाग को मैं हल करता हूँ, देखिए तो यहाँ लिख देता हूँ पांचवा भाग, देखिए पांचवा भाग, ठीक है। तो देखिए पांचवा भाग क्या कह रहा है, देखिए पांचवा भाग एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसको नामकरण कर देते हैं, ए लिख देते हैं, इसको बी दे देते हैं बिंदु को, इसको सी, इसको डी, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, चलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। और जब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो देखिए पहले मैं आपका यहाँ y का मान ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको आसानी होगा x का मान और z का मान लिखाने में, ठीक है। कोण भी आपका कितना 112 डिग्री, तो कोण y भी आपका 112 डिग्री है, क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा कोण d, इसीलिए कोण d बराबर कोण b, और यहाँ कारण दे दीजिएगा सम्मुख कोण, सम्मुख, सम्मुख कोण, चलिए ठीक है, सम्मुख कोण। तो देखिए कोण डी कितना है, कोण डी आपका y है, ठीक है। कोण बी आपका कितना है, कोण बी आपका 112 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 112 डिग्री, ठीक है। तो चलिए y का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए y का मान आ गया, अब देखिए 112 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एक ये y का मान आ गया, और यहाँ देखिए कोण ए में इतना आपका 40 डिग्री है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ए डी और सी, देखिए एक आपका क्या है, त्रिभुज है, देखिए नजर आ रहा है, एक त्रिभुज है, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज के गुण से क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, कैसे देखिए यहाँ लिखिएगा, अब त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में क्या लिखिएगा, कोण ए जोड़ कोण डी जोड़ कोण, या कोण ए जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर, यहाँ लिखिएगा कोण ए जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब किस अनुसार, यहाँ लिखिएगा कोण के योगों के गुणधर्म से, कोण के योगों के गुणधर्म से, योगों के गुणधर्म से, गुणधर्म से, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए कोण ए बराबर कितना, देखिए 40 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 40 डिग्री, ठीक है, एरो दे दीजिए, फिर प्लस कोण सी का मान कितना है आपका x है, नहीं आया कुछ, ठीक है, x ही लिखना है आपको, ठीक है। फिर जोड़ कोण डी का मान आपका कितना है, कोण डी देखिए आपका कितना y है 112 डिग्री है, तो y लिख दीजिए पहले, ठीक है, y पहले लिख दीजिए, बराबर 180 डिग्री को उतार दीजिए, चलिए 40 डिग्री लिख दीजिए जैसे वैसे, जोड़ x को भी जैसे वैसे लिख दिया, प्लस y का मान 112 डिग्री, 112 डिग्री लिख दीजिए, अब बराबर 180 डिग्री को उतार दीजिए, चलिए अब देखिए
एक्स को ऐसे रखिए, प्लस दीजिए 112, 40 को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2, 4 और 1 5, एक का एक 152 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री को उतार दीजिए, एरो दीजिए, एरो दीजिए, ठीक है। अगर एक्स का मान निकालना होगा तो क्या करना होगा आपको, संख्या को संख्या पाई भेजना होगा। तो 180 डिग्री को ऐसे लिख दीजिएगा, बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस में 152 डिग्री है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो माइनस में 152 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए एक्स का मान कितना आ जाएगा, 180 से 152 घटा तो कितना आ जाएगा, एक के ले लीजिए, 10 में 2 गया 8, 7 में 5 गया 2, बस 28 डिग्री, ठीक है। ये 28 डिग्री आपका एक्स का मान आ गया, ठीक है। तो हम लोग 28 डिग्री लिख दे रहे एक्स का जगह पे, कहाँ है ये 28 डिग्री। चलिए, एक्स का मान 28 डिग्री आ गया, ठीक है। अब अगर आपको कोण जेड का मान ज्ञात करना है तो कैसे करिएगा, देखिए एक ही रेखा पे बनने वाले दोनों अंतः कोणों को योग कितना होता है 180 डिग्री समांतर चतुर्भुज में। तो एक पूरा कोण और एक कोण, इन दोनों को योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्यों, आसन कोणों के योग से, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा आसन कोणों के गुण से होता है, ठीक है। क्योंकि आसन कोणों को 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एक ही रेखा के दोनों अंतः कोण क्या होता है, आसन कोण होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों जोड़ेगा तो आपका कोण होगा 40 जोड़ जेड, तो यहाँ लिखिएगा 40 डिग्री जोड़ जेड, अब प्लस कोण बी आपका कितना है 112 डिग्री, तो उतार दीजिए 112 डिग्री, 112 डिग्री, अब बराबर 180 डिग्री को उतार दीजिए जैसे था, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब देखिए जेड को ऐसे लिखिए, अब दोनों कोण को जोड़िए 112 40, 112 40 को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 152 डिग्री, 152 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब बराबर 180 डिग्री को उतार दीजिए, ठीक है। तो जेड का मान निकालना हो संख्या पाई ले जाइए, तो 180 डिग्री प्लस में 152 डिग्री बराबर का राइट साइड जाएगा तो माइनस में 152 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसीलिए जेड बराबर कितना आ जाएगा 180 से 152 डिग्री घटेगा तो 28 डिग्री, ठीक है, 28 डिग्री। तो लिख दीजिए अतः एक्स बराबर 28 डिग्री, वाई बराबर 112 डिग्री और जेड बराबर आपका 28 डिग्री, 28 डिग्री, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए, आपका पांचों भाग भी आंसर निकल गया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।